हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यानी कि आपकी जो मेधावी परीक्षा होगी उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है क्लास 4th के लिए है। तो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 आवर्स का होगा, जिसमें आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से सेक्शंस होंगे। तो आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। नेक्स्ट सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी हिंदी है तो आपसे हिंदी में, और यदि उर्दू है तो आप उर्दू के करेंगे तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के होंगे। लास्ट सेक्शन होगा आपकी टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक में ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश से आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट सेक्शन। ए सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपका ये जो एग्जाम होगा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 19 मीटर 9 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। तो यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है, मीटर में बताना है कि 19 मीटर 9 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो यहाँ पर 19 मीटर ऑलरेडी है। अब आपको यहाँ पर 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 9 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.09। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 19.09 इसका आंसर होगा। आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, नीचे जो है स्पेस दिया गया है, रफ कार्य वहां पर लिखा हुआ है, तो आप वहां पर सॉल्व करके यहाँ पर आंसर केवल ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, According to the English calendar of the year 2023, the number of months with 30 or less than 30 days will be. It means वर्ष 2023 के अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 30 या 30 दिन से कम दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होगी। इट मीन्स कितने मंथ होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो कितने मंथ होंगे, 5 होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी कि आपको बताना है कि 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1 0 0 0 0 0 और बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9 9 9 और 9। तो अब क्या करेंगे, आप जो है इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। जब आप जो है इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से जो बोरो ले लेंगे तो 10 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने हो गए, 10। तो 10 में से हमने 9 माइनस किए, कितने हुए, 1। अब यहाँ पर 9 रह गए, 9 में से 9 माइनस हुए 0। यहाँ फिर से 9 हो गए, 9 में से 9 माइनस हुए 0। अब यहाँ पर फिर से, यहाँ पर कितने रह गए थे, क्योंकि बोरो दे दिया हमने दूसरी तरफ, तो 9 रह गए, यहाँ भी 0 आएगी। और यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर रह गया 9। तो आंसर कितना हुआ, 90001। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिगर रिप्रेजेंट्स शेडेड एरिया 1/5। यानी कि कौन सी आकृति जो है 1/5 में छायांकित भाग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर एरिया, यहाँ पर कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 4 5 और 5 ये हैं 10। यानी कि यहाँ पर जो है 10 इसके पार्ट हैं, जिसमें से 5 जो है शेडेड हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, 5/10। अब यहाँ पर 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो कितना हुआ 1/2। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 6, जिसमें से 4 जो है शेडेड हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, 4/6। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो कितना होगा 2/3। ये भी नहीं है। नेक्स्ट कितना है, 2 4 6 8 10। तो इसमें 10 पार्ट है, जिसमें से 2 जो है शेडेड हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/10। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। तो आंसर कितना हुआ, 1/5। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यह क्वेश्चन है, मोहन अर्न्स ₹650 एवरीडे। मोहन जो है रोजाना 650 रुपये कमाता है। एंड पुट्स ₹175 इन हिज ब्रदर्स पिगी बैंक। और रोजाना अपने भाई की गुल्लक में 175 रुपये डालता है। इन हाउ मैनी डेज 2975 विल बी कलेक्टेड इन द पिगी बैंक। तो पिगी बैंक में जो है कितने दिनों में इतने रुपीज जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, क्या करेंगे आप,
वो रोजाना कितने डालता है 175, और कितने बताने यानी कि इतने कब हो जाएंगे ये बताना है हमें। तो इसके लिए 2975 यानी कि 2975 को आप डिवाइड कर देंगे 175 से। तो जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 17। तो आप जो है इसे करके देख लेंगे तो आंसर हुआ इसका 17। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 62 मीटर। एक आयताकार, आयताकार आप जानते हैं इस तरीके से आयताकार होता है। तो एक आयताकार फर्श का परिमाप 62 मीटर है, यानी कि जब हम चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो इसकी चारों भुजाओं का जोड़ कितना है 62 मीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज 14 मीटर, यदि इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है 14 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लोर, तो हमें क्या बतानी है इसकी लेंथ बतानी है। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर कितना है 62, तो 62 इक्वल टू 2L, यहाँ पर जो है लेंथ बतानी है हमें, प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है इसकी 14, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे L प्लस 14। अब हमें बतानी है लेंथ। तो क्या करेंगे, हम 2 से 62 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका होगा 31। तो 31 इक्वल टू लेंथ प्लस 14, यानी कि इसकी जो लेंथ हमें बतानी है। तो अब 14 क्या है, ब्रेथ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, L यहाँ पर आ जाएगा, L इक्वल टू 31 माइनस 14। तो हम 31 से 14 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 17। तो आंसर कितना हुआ 17 मीटर। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो गई 17 मीटर। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राइंगल इज रॉन्ग। इनमें बताना है कि आपको ट्राइंगल, आपको पता है ट्राइंगल होता है इस तरीके से, इसके बारे में कि इनमें कौन सा जो है एक गलत है ट्राइंगल के बारे में। तो फर्स्ट है ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, बिल्कुल सही है, 1 2 3 इसकी 3 साइड होती हैं। ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, इसमें 3 एंगल होते हैं, बिल्कुल सही है, 1 2 3, तो 3 एंगल हो गए। ट्राइंगल हैज 3 वर्टाइसेस, इसमें 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो बिल्कुल सही है, 1 2 और 3। नेक्स्ट है ट्राइंगल हैज 3 डायगोनल्स, तो इसमें 3 डायगोनल्स नहीं होते हैं, तो ये गलत है। इट मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो डायगोनल्स आप समझ लेंगे किस तरीके से, जैसे कि जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ मिलाते हैं तो इसे डायगोनल, यानी कि इस तरीके से मिलाते हैं तो डायगोनल होता है। जैसे हम इसे इस तरीके से इस पर मिला देंगे, यदि हम इसे करेंगे तो ये क्या होगी, इसकी ये इसकी साइड होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, 9 and 10. Look at the chart and select correct answer for questions. The following chart shows the month of year and temperature reached in the given month. यानी कि प्रश्न 8, 9 और 10 को आप देखेंगे चार्ट में और दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर को बताएंगे। निम्नलिखित जो चार्ट है ये वर्ष के महीनों और दिए गए महीनों में तापमान को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो है ये मंथ दे दिए गए हैं, जनवरी फरवरी, और जनवरी में कितना टेम्परेचर है, यहाँ पर ये जो है इसका टेम्परेचर बताया गया है। अब ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ। हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म महीना कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 46 है, कौन से महीने में है, जून में है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जून। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच इज़ द सेकेंड मोस्ट कोल्ड मंथ। सेकेंड मोस्ट यानी कि दूसरा सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो ऑप्शन है यहाँ पर अगस्त फरवरी नवंबर जनवरी। तो यहाँ पर चार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट सबसे कम जो टेम्परेचर है जनवरी का और दूसरा किसका है फरवरी का, यानी कि आंसर होगा फरवरी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 पर आंसर लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट मंथ्स। कोल्डेस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा ठंडे हैं और जो सबसे गर्म महीना है उनमें कितना डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा है, जनवरी है 12 जिसका टेम्परेचर है, और सबसे गर्म किसका है 46 है। तो 46 से जो है आप क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस किए कितने बचे 4, 4 में से यहाँ 1 माइनस किया कितना बचा 3, यानी कि आंसर हुआ 34। तो यहाँ पर जो है 34 डिग्री सेल्सियस का इसमें डिफरेंस है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर बी है रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स इज सिमिलर। किस बेस पर ये जो है शब्द समूह है ये समान है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, तो ये सभी क्या है, ये मंथ नेम है, यानी कि मंथ है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है
सेलेक्ट द वर्ड टू विच द लास्ट वर्ड इज रिलेटेड इन द सेम वे। उस शब्द का आपको सेलेक्ट करना है, उस शब्द को जिसमें अंतिम शब्द उसी प्रकार से संबंधित है एज द फर्स्ट वर्ड, जैसा कि जो पहला शब्द है इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ड, जो दूसरे शब्द से रिलेटेड है। तो जैसे कि बी जो होती हैं वो कहाँ रहती है, हाइव में रहती हैं। तो डॉग कहाँ रहता है, डॉग रहता है कैंडल में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट नंबर कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर आपको अगली संख्या का पता लगाना है और इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 3, 7, 11, 15, 19। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये सभी जो है ये ऑड नंबर की सीरीज हैं। तो यहाँ पर 3, 7, 11, 15, 19। तो 3 के बीच में एक ऑड नंबर कौन सा आता है, तो 3 के बीच में आता है 5। उसके बाद 7 और 11 के बीच में कौन सा है, 9। अब 11 और 15 के बीच में कौन सा है, 13। 15 और 19 के बीच में कौन सा ऑड नंबर है, 17। अब यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा होगा, तो देखेंगे पहले 19 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा। तो 19 के बाद होगा 21। अब 21 के बाद यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा 23। तभी तो 21 बीच में आएगा। 19 के और 23 के बीच में ऑड नंबर है 21, तो अगला नंबर होगा 23। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज में बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है, देखो 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का होता है 25 और 6 का कितना होगा 36। तो यहाँ पर क्या आएगा 36। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेलेक्ट द ओड वन आउट। तो यहाँ पर ऑप्शन है यानी कि आपको जो अलग शब्द है उसको सेलेक्ट करना है। पेन, पेंसिल, मार्कर, बुक। तो यहाँ पर पेन, पेंसिल और मार्कर से लिखते हैं, बुक जो है यहाँ पर अलग है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेलेक्ट द ओड वन आउट। यहाँ पर भी आपको अलग शब्द को फाइंड आउट करना है। तो साइकिल, स्कूटर, बाइक, कार। तो साइकिल, स्कूटर और बाइक ये जो हैं ये 2 व्हीलर है, जबकि कार जो है 4 व्हीलर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सेलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को चूज करके आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आकृति जो है यहाँ पर किस तरीके से पूरी होगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से ये 2 लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी सही होगी। तो इसके लिए जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला सही शब्द कौन सा होगा। तो इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है, यूएसए का डॉलर है, बांग्लादेश का क्या होगा, तो बांग्लादेश का जो करेंसी है वो है टका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन फिगर बाय सेलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चूज करके फिगर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक में जो है 2 बीच में है, यानी कि 2 इस तरीके से बीच में है। तो यहाँ देखेंगे किसमें कंप्लीट होगा और यहाँ पर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें 2 हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इसमें इस फिगर में आपको बताने कितने स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4 और कंप्लीट हो गया 5। तो इसमें कितने स्क्वायर हैं, 5 हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, लैंग्वेज है यहाँ पर हिंदी। तो सबसे पहले यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से गद्यांश दिया जाएगा, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी गद्यांश में से देने हैं। समस्त जीव पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार के फल, फूल, अनाज, दालें, सब्जियां आदि हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। कुछ पौधों से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा भी मिलता है। इसी प्रकार घर बनाने के लिए इमारती लकड़ी व भोजन पकाने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी भी पेड़ों से मिलती है। इस प्रकार हम जीवित रहने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा व घर बनाने के लिए लकड़ी सब पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो भोजन हमें पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि दूध, मांस आदि, उन पशुओं के जीवन का आधार भी वनस्पति हैं। अतः हमें यह मानना ही चाहिए कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि समस्त जीव किस पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पशुओं पर, भोजन पर, पेड़ पौधों पर या फिर दूध, मांस पर। तो किस पर हैं, तो समस्त जीव जो हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सी वस्तु हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन है यहाँ पर दवाई, नमक, कागज, फल। तो हमें नमक जो है वो पेड़ों से प्राप्त नहीं होता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संज्ञा शब्द नहीं है? तो पेड़, जीव, इमारती, रेशा। तो यहाँ पर जो है पेड़, जीव, रेशा ये सभी क्या हैं? ये संज्ञा हैं, जबकि इमारती जो है ये विशेषण है। इमारती लकड़ी, तो यहाँ पर इमारती शब्द जो है यहाँ पर विशेषण है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? हमें भोजन की चिंता नहीं होगी, या फिर हमें भूख लगेगी, पशुओं को भोजन मिल जाएगा, या फिर हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा। तो पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा, तो बिल्कुल आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अब ये नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पर वट, तरु, वृक्ष, पादप। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 वृक्ष। वृक्ष जो है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर जो है लैंग्वेज सेकंड है उर्दू। तो जिन बच्चों की लैंग्वेज सेकंड उर्दू है तो आप उर्दू का करेंगे। अब यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर डी। लैंग्वेज थर्ड है यहाँ पर इंग्लिश। रीड दिस स्टोरी केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, तो आप इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। वंस अ कनिंग जैकाल एंटर्ड अ विलेज। कनिंग कहते हैं चालाक को। एक बार क्या होता है, एक चालाक जैकाल जो है, जैकाल यानी कि सियार, एक गांव में एंटर करता है। यानी कि एक बार एक जैकाल एक गांव में गया। व्हेन स्ट्रे डॉग्स सॉ हिम। जो सड़कों पर कुत्ते घूमते हैं, तो स्ट्रे डॉग्स बोला गया उन्हें, यानी कि सड़क पर घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं, जब उन्होंने उसे देखा, दे चेज्ड हिम, तो उन्होंने उसका पीछा किया। किसका? जयकाल का। ही रेन फ्राइटेंड एंड जम्प्ड इनटू अ टब ऑफ ब्लू डाई। अब क्या हुआ? ही रेन फ्राइटेंड, वह डर कर भागा, वह बहुत अधिक भयभीत हो गया था। एंड जम्प्ड, और कूद गया, इनटू अ टब, एक टब में, ऑफ ब्लू डाई, तो नीले रंग की डाई में वह एक टब में कूद गया। व्हेन ही केम आउट, जब वह बाहर आया, हिज कलर वॉज ऑल ब्लू, तो उसका रंग जो था वो बिल्कुल नीला हो गया। एवरी एनिमल वॉज अमेज्ड टू सी अ ब्लू जैकाल। अब सभी जितने भी जानवर थे वो एक नीले रंग के जैकाल को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग। अब क्या हुआ? उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। सेंड बाय द गॉड, जो कि भगवान के द्वारा भेजा गया था। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, बिग एंड स्मॉल, चाहे बड़े छोटे, सभी बिलीव्ड हिम, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। एंड बोड बिफोर हिम, बोड यानी कि सिर झुकाया, और उसके सामने उन्होंने सिर झुकाया। द ब्लू जैकाल वॉज हैप्पी। अब जो नीला जैकाल था बहुत खुश था। एंड प्राउड टू बी किंग ऑफ द जंगल। अब उसे अपने राजा होने का, यानी कि जंगल के राजा होने का बहुत ही घमंड था, प्राउड था। वंस द ब्लू जैकाल हर्ड अदर जैकाल्स ऑफ द जंगल हॉलिंग एट द फुल मून स्काई। अब क्या हुआ? एक बार उस जैकाल ने, यानी कि ब्लू जैकाल ने, जो जंगल के अदर जैकाल थे, उन्हें फुल मून स्काई पर हॉल करते हुए, यानी कि आवाज निकालते हुए सुना। द ब्लू जैकाल फॉरगॉट। अब ब्लू जैकाल जो है वो भूल गया। ही वॉज अ किंग, कि वह एक राजा था। एंड स्टार्टेड हॉलिंग टू, और उसने भी हॉलिंग करना शुरू कर दिया। हाउलिंग यानी कि गरजना। अब वो भूल गया कि वह राजा था, और उसने भी गरजना यानी कि बोलना शुरू कर दिया। हु हा हु हा। ही जॉइंड अदर्स, वह भी दूसरों के साथ ऐसे ही गरजने लगा। द एनिमल्स रेन आउट टू सी। अब क्या हुआ? जो जानवर थे, जो उसे राजा समझते थे, जिन्होंने उसे अपना राजा मान लिया था, वो उसे देखने के लिए भागे। ही इज नॉट अ किंग, वह एक राजा नहीं है, बट एन ऑर्डिनरी जयकाल, कि वह भी एक साधारण ही जयकाल है। दे ऑल साउटेड एंड अटैक्ड हिम। अब क्या हुआ? वे सभी एक साथ चिल्लाए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। ही बेग्ड फॉर हिज लाइफ। अब क्या हुआ? जब उस पर हमला किया गया तो उसने जो है अपने जीवन के लिए उनसे भीख मांगी। द एनिमल्स फॉरगेव हिम। सभी जानवरों ने उसे फॉरगेव, माफ कर दिया, बट ओनली आफ्टर बीटिंग हिम। लेकिन कब किया? केवल उसे पीटने के बाद। गुड, अच्छी तरीके से। द जैकाल रेन अवे एंड लेफ्ट द जंगल। अब क्या हुआ? जैकाल जो है भाग गया और उसने जंगल को छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जैकाल जंप इनटू द टब ऑफ ब्लू डाई। जैकाल जो है नीले रंग की डाई के टब में क्यों कूदा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है, टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स से बचने के लिए, टू चेक द कलर ऑफ द डाई, या फिर डाई का कलर चेक करने के लिए, टू बाथ, या फिर नहाने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द जैकाल हु हैड सेंट हिम। जयकाल के अकॉर्डिंग उसे किसने भेजा था? तो अभी हमने पढ़ा था कि उसने क्या कहा था, कि उसने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, कहा कि वह जो है भगवान के द्वारा भेजा गया जयकाल है। यहाँ पर ऑप्शन है गॉड, नोबडी, डॉग, समबडी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गॉड। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जयकाल्स वर हॉलिंग एट। जयकाल जो थे वो किस पर गरज रहे थे? ब्लू स्काई, मून, फुल स्काई, फुल मून स्काई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फुल मून स्काई पर। नेक्स्ट इज, द एनिमल्स फॉरगेव द ब्लू जैकाल। एनिमल्स ने ब्लू जैकाल को फॉरगेव कर दिया, एट वंस, तुरंत। आफ्टर बीटिंग हिम,
उसे पीटने के बाद, या फिर नेवर कभी नहीं, या फिर आफ्टर बाथिंग हिम उसे नहलाने के बाद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आफ्टर बीटिंग हिम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट मीन्स एडजेक्टिव। इनमें से बताना है कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फुल, बिग, स्मॉल, किंग। तो यहाँ पर किंग जो है वो नाउन है ना कि एडजेक्टिव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये जो तीनों है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर सेक्शन ई है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। एरिया के बेस पर, एरिया के आधार पर जो इंडिया है उसकी कौन सी रैंक है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7th, 7वां। अब नेक्स्ट है करंटली द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो कितने हैं, 29 हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर जो है कौन सा है इनमें, तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीन, ब्लैक, येलो, व्हाइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 येलो। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो रेड, येलो एंड ब्लू। तो रेड, येलो, ब्लू जो है वो प्राइमरी कलर होते हैं। तो येलो जो है इनमें कौन सा है, प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट इज भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है गंगा, यमुना, इंडस, सतलुज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सतलुज पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हॉकी जो है वो नेशनल स्पोर्ट है। नेक्स्ट इज विच स्पोर्ट डज नीरज चोपड़ा प्ले। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पर थ्रो बॉल, जैवलिन थ्रो, कबड्डी, खो खो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, सभी को पता होना चाहिए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द्रौपदी मुर्मू। तो अब आपको क्या बताना है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो सभी को पता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिसेस प्रतिभा पाटिल, श्री रामनाथ कोविंद या फिर श्री मनीष सिसोदिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट इज हु इज नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर सेक्शन एफ है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो कहाँ से हैं, ईवीएस, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स। इनमें से कौन जो है अंडे नहीं देता। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रोकोडाइल, डक, टॉर्टॉइज या फिर बैट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो चमगादड़ है वो अंडे नहीं देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इज खेजड़ी ट्रीज मेजरली फाउंड इन। खेजड़ी के पेड़ जो हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डेजर्ट एरिया, कोस्टल एरिया, हिली एरिया या फिर प्लेन्स, यानी कि मरुस्थल में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या फिर मैदान में। तो कहाँ पर पाया जाता है, डेजर्ट एरिया में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। निम्न में से कौन पानी में घुलने वाला नहीं है, यानी कि घुलनशील नहीं है। ऑप्शन आर सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, ऑयल, लेमन जूस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑयल, तेल जो है वो पानी में नहीं घुलता है। नेक्स्ट इज बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि असम में। अब ये नेक्स्ट है विच फिगर इज प्रेजेंट ऑन द नोट ऑफ ₹500। तो 500 के रुपीज के नोट पर कौन सी फिगर है। तो यहाँ पर है ऑप्शन मंगलयान, रेड फोर्ट, एलोरा केव्स या फिर कोणार्क सन टेम्पल। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेड फोर्ट जो है वो 500 रुपीज के नोट पर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एसएसटी के क्वेश्चन। द पेनिनसुला इज अ लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो है भूमि का वह भाग होता है जो
3 साइड से, कितनी साइड से, 3 साइड से पानी से घिरा होता है। तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया। अब इंडिया के बारे में कौन सा सही, यानी कि बताना है। तो इंडिया इज एन आइलैंड कंट्री, तो बिल्कुल ये गलत है। सदर्न इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। सदर्न इंडिया जो है यानी कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है, तो ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसे पेनिनसुला कहा जाता है क्योंकि वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो है इंडिया के बारे में सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। ये जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि गंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बिल्कुल सही है। इट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल सही है। सी वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, समुद्र का जल पीने योग्य होता है। या फिर रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो वर्षा का जल है वो जल का शुद्धतम रूप है। तो आंसर होगा सी वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। जो समुद्र का पानी है उसे हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो गलत स्टेटमेंट है उसे चूज करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, लोकसभा एंड राज्यसभा आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। या फिर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति का चुनाव सामान्य जनता द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है। ये गलत है क्योंकि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुखिया नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है वो कौन होता है, सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नंदा देवी, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंचनजंगा जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सही मिलान नहीं है। तो हाथी, कुंजर, वनराज सिंह, मेघ, जलज, वर्षा, बरखा। तो इसमें जो है जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मेघ जलज, ये गलत मिलान है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, तुम्हारा नाम क्या है, बिल्कुल सही है। मुझे कोई काम नहीं करना है, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए, तो ये भी सही है। हे राम, वह चोर था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पर कोमा जो है ये गलत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कथन 1, गांधी जी का जन्म गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों कथन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये जो है गलत है। अब नेक्स्ट है, कौन सा मुहावरा अपने सही अर्थ में नहीं जुड़ा है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, आसमान के तारे तोड़ना। तो क्या होगा, ये मुश्किल कार्य करना, बिल्कुल सही है। पसीना बहाना, गर्मी में बैठना, तो ये गलत है। 9-2-11 होना, चंपत हो जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पसीना बहाना गर्मी में बैठना नहीं होता इसका अर्थ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हुदूद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी पूंछ लाल होती है, इसके सिर पर कलगी होती है, बिल्कुल सही। यह पेड़ पर घोंसला बनाती है, बिल्कुल सही है। इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो आंसर होगा कि इसकी पूंछ लाल होती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी पूंछ जो है वो काली होती है। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर सेक्शन है इंग्लिश। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड। इस पार्ट के जो स्टोरी है इसके राइटर कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेविस कैरोल, एलन फिशर, रस्किन बॉन्ड या फिर विक्रम सेठ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेविस कैरोल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हु वॉज द टीचर ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर की कौन टीचर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है एच.जी. लॉन्गफेलो, जे.के. रॉलिंग, मिसिस सुलिवान, अना मेल्टोवा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिसिस सुलिवान। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अपोजिट ऑफ द वर्ड होप इज। होप का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनहोप, नो होप, डेस्पेयर, सिंक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डेस्पेयर, निराशा। होप आशा, इसका उल्टा होगा डेस्पेयर, निराशा। नेक्स्ट इज
सेलेक्ट द पेयर विच इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है यानी कि गलत है उस पेयर को आपको बताना है। तो लॉयर के क्लाइंट होते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर के पेशेंट होते हैं, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो किंग क्वीन जो है ये गलत है यहाँ पर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज पिनोकियो वॉज अ पपेट मेड ऑफ वुड। पिनोकियो जो है लकड़ी से बना एक पपेट था। वेन एवर ही यूज टू लाई, जब कभी वह झूठ बोलता था तो क्या होता था, हिज नोज वुड ग्रो, उसकी नाक जो है वो लंबी हो जाती थी। हिज नोज वुड ब्रेक ऑफ, या टूट जाती थी, या फिर हिज लेग, उसकी टांग टूट जाती थी, या फिर ही वुड फॉल, वह गिर जाता था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिज नोज वुड ग्रो। तो आप जो है इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.